तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट सेशन के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हुई, नॉट स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट बट स्पेसिफिक टू कंपनीज, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर किस तरीके से मूवमेंट्स आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज के Q3 रिजल्ट्स आ गए हैं एंड इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 11% बढ़ा है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो इनका लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट था 1200 करोड़ रुपीस के आसपास का एंड इनका अब वाले दिसंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट हुआ है अराउंड 1300 या 1400 करोड़ रुपीस का। तो 11% इनका प्रॉफिट बढ़ गया एंड मार्केट को जितना एस्टिमेट था बिल्कुल उसके एट पार ही है। तो जब भी रिजल्ट्स इस तरीके से आते हैं कि मार्केट के एस्टिमेट्स के अराउंड ही है तो शेयर बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। सो कीप एन आई ऑन इट एंड आपको अगर लगे कि इसके अंदर थोड़ी सी रैली हो रही है तो आप इसके अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइटन के Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं 1 फरवरी को, जिसकी वजह से लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया आएंगे एंड शेयर बढ़ सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। अब वेडिंग और फेस्टिव सीजन टाइटन के लिए अच्छा होता ही है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो सेल्स भी ज़्यादा हुई है एंड मार्केट को उम्मीद है कि जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 16.6% के अराउंड बढ़ सकता है। अराउंड 1150 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट हो सकता है एंड इनका रेवेन्यू अराउंड 25% से बढ़ सकता है एंड ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए हो सकता है। ये मार्केट के एस्टिमेट्स है। नाउ यू नो कि अगर ये एट पार भी जाता है मार्केट के एस्टिमेट्स पे तो भी शेयर थोड़ा बहुत बढ़ेगा एंड अगर ये इसको एक्सीड करता है तो शेयर काफी बढ़ सकता है। सो कीप एन आई ऑन इट। नेक्स्ट है जी। आपको पता होगा जी और सोनी का मर्जर होने वाला था पर वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से जी का स्टॉक काफी ज्यादा उसको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। नाउ इन सब के बीच में जो जी के फाउंडर है सुभाष चंद्र, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिस स्टेटमेंट को सेबी कहीं ना कहीं एक बार एग्जामिन कर रहा है कि ये एक कहीं ब्रीच तो नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली जी ग्रुप के अंदर अपना स्टेक बढ़ाएंगे। अब ये माना जा सकता है कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी तो जो नेगेटिव सेंटीमेंट है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए दी, ये माना जा सकता है। एंड इस तरीके की स्टेटमेंट्स जनरली फाउंडर्स को देना अलाउड नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक पॉसिबल प्रोबेबल स्पेकुलेशन की तरफ इंडिकेट करता है। इसीलिए सेबी ने बोला है कि वो इनकी स्टेटमेंट को एग्जामिन करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या इंटेंशन थी। तो ये अल्टीमेटली सेबी की स्क्रूटनी में आ गई है। अब ये जो न्यूज़ आई है ना कि सेबी की स्क्रूटनी में ये एक तरीके से उनकी स्टेटमेंट आ गई है, इससे जी की तरफ मेरे को लगता है कि और ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा तो शेयर और भी टूट सकता है। नेक्स्ट है अडानी टोटल गैस। इसके Q3 रिजल्ट्स आ गए हैं एंड इनका प्रॉफिट 18% बढ़ गया है, 177 करोड़ रुपीस हो गया है। अब प्रॉफिट बढ़ा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव बना है, शेयर में भी बढ़े। आप इसके लिए नेक्स्ट सेशन में देख सकते हैं। ओवरऑल इनका प्रॉफिट बढ़ने का कारण मेन ये है कि गैस के प्राइजेस कम हो गए थे। अब गैस के प्राइजेस कम हुए तो अडानी टोटल गैस ने ये बेनिफिट कस्टमर्स को दिया एंड उनको जो कॉस्ट प्राइस पड़ी कस्टमर्स को वो सस्ती पड़ी, तो ओवरऑल उनकी रेवेन्यू बढ़ गया। इससे रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। आपके सामने ये 177 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो गया, 18% बढ़ गया। शेयर कैन बूम अप, सो थोड़ा सा आप इस पर नजर रखना। नेक्स्ट है एलआईसी का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 4% बढ़ गया। इनफैक्ट जो इनका इशू प्राइस था, तो जब इनका आईपीओ आया था तो आईपीओ का प्राइस बैंड था 902 रुपीज से लेकर 949 रुपीज पर शेयर तक, बट क्योंकि थोड़ा सा इनका आईपीओ अंडरवेलमिंग गया था तो ये लिस्ट हुआ था एक डिस्काउंट पे 867 रुपीज के प्राइस पे एंड नाउ लास्ट सेशन के अंदर शेयर इतना बूम कर गया कि अपने लिस्ट प्राइस 867 को क्रॉस कर गया पहली बार लिस्ट होने के बाद। अब ये सब हुआ क्यों? क्योंकि आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने उनको अलाउ कर दिया कि एचडीएफसी बैंक के अंदर जितना भी उनका स्टेक है वो उस स्टेक को बढ़ा सकते हैं। अब इससे सेंटीमेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव बना, क्योंकि वो पहले रेस्ट्रिक्टेड थे तो सेंटीमेंट पॉजिटिव बना। शेयर 4% बढ़ गया था, लेकिन मेन बात यही है कि उसने अपने जो लिस्ट प्राइस था उसको क्रॉस कर दिया। क्योंकि कहीं ना एक होता है कि आपका आईपीओ जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। सो इट्स अ मैटर ऑफ काइंड ऑफ शेम, बट अब क्योंकि इसने क्रॉस कर दिया है तो इसके क्रॉस करने से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पोर्टल्स में कवर होगा एंड सेंटीमेंट पॉजिटिव बनेगा। तो नेक्स्ट सेशन में इस शेयर को देखना शायद थोड़ा सा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स आपने देखा होगा लास्ट सेशन में गिरे ही हैं एंड वो क्यों गिर रहे हैं उसका मेन रीज़न यही है कि अभी इंटरिम बजट आने वाला है। बजट आने से पहले लोग थोड़ा सा कॉशन लेते हैं, इसीलिए वो सेलिंग करते हैं एंड पावर के अंदर, एफएमसीजी के अंदर सेलिंग हुई काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट
इतनी ज़्यादा हुई कि निफ्टी और सेंसेक्स और भी गिर सकते थे, बट क्योंकि मेटल, रियलिटी, ऑयल, इन सब के अंदर काफ़ी बाइंग हुई है, जिसकी वजह से लॉसेस थोड़े से कम हुए, तो 1% पे ही गिरे। एंड अभी फेडरल बैंक का, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उनके भी इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन आने वाले हैं। अगर तो वो उसको अनचेंज्ड रखते हैं तो मार्केट्स स्टेबल रहेंगी, अगर वो उसको बढ़ाते हैं तो मार्केट्स गिर भी सकती हैं। सो कीप एन आई ऑन देम। बजट पे और फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स पे ध्यान रखो, इनसे मार्केट्स पे काफ़ी इंपैक्ट आएगा।